मनमोहन सिंह के निधन के बाद भारत सरकार ने 7 दिन का राष्ट्रीय शोक घोषित किया। सभी कार्यक्रम रद्द। राष्ट्रपति भवन में राष्ट्रीय ध्वज आधा झुकाया गया। पूर्व पीएम मनमोहन सिंह के निधन से देश भर में शोक की लहर। केरल सरकार ने सभी जिला कलेक्टर को मनमोहन सिंह के सम्मान में राष्ट्रीय ध्वज को आधा झुकाने के निर्देश दिए। पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह का देर रात दिल्ली के एम्स में हुआ निधन। 92 साल की उम्र में ली आखिरी सांस। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी देर रात बेलगावी से दिल्ली पहुंचे। पूर्व पीएम मनमोहन सिंह को उनके आवास पर जाकर दी श्रद्धांजलि। पूर्व पीएम मनमोहन सिंह का कल होगा अंतिम संस्कार। कांग्रेस ने अगले 7 दिनों के लिए अपने सभी कार्यक्रम रद्द किए। कांग्रेस के महासचिव केसी वेणुगोपाल ने दी जानकारी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने पूर्व पीएम मनमोहन सिंह के निधन पर जताया दुख। लिखा कि उन्हें राष्ट्र के प्रति सेवा, वेदाग, राजनीतिक जीवन और अत्यंत विनम्रता के लिए हमेशा याद किया जाएगा। मनमोहन सिंह के निधन पर प्रधानमंत्री मोदी ने दुख व्यक्त किया। कहा कि देश के सबसे प्रतिष्ठित नेताओं में से एक मनमोहन सिंह जी के निधन से अत्यंत दुखी हूं। पीएम मोदी ने पूर्व पीएम मनमोहन सिंह के साथ अपनी कुछ तस्वीरें भी पोस्ट की। लिखा कि हम शासन से जुड़े विभिन्न मुद्दों पर गहन चर्चा करते थे। उनकी बुद्धिमत्ता और विनम्रता हमेशा देखने को मिलती थी। मल्लिकार्जुन खड़गे ने लिखा कि आपके शब्दों से ज्यादा आपके काम बोलते थे। भारत की अर्थव्यवस्था में आपके योगदान को हमेशा याद किया जाएगा। पूर्व पीएम मनमोहन सिंह के निधन पर राहुल गांधी ने लिखा कि मैंने अपना मेंटोर और गाइड खो दिया है। आपकी विनम्रता और अर्थशास्त्र की समझ ने देश को प्रेरित किया। प्रियंका गांधी ने भी मनमोहन सिंह के निधन पर दुख जताया। लिखा कि बहुत कम राजनेता ऐसा सम्मान कमा पाते हैं जो मनमोहन सिंह ने कमाया। कर्नाटक के डिप्टी सीएम डीके शिव कुमार मनमोहन सिंह के निधन पर बोले। कहा कि हमने एक महान नेता खो दिया। कांग्रेस नेता भूपेश बघेल ने मनमोहन सिंह के निधन पर दुख जताया। कहा कि यह देश और कांग्रेस पार्टी की अपूरणीय क्षति। डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव आजाद पार्टी के अध्यक्ष गुलाम नबी आजाद ने मनमोहन सिंह के निधन पर अफसोस जताया। कहा कि उनको कभी भुलाया नहीं जा सकता। मनमोहन सिंह के निधन पर बोले बिहार के कांग्रेस अध्यक्ष और सांसद अखिलेश प्रसाद। कहा कि हमारे लिए व्यक्तिगत क्षति। मनमोहन सिंह के निधन से कांग्रेस के एमपी मणिकम ठाकुर भी दुखी बताया कि बहुत बड़ी क्षति है। बोले हम सभी उन्हें याद करेंगे। केसी वेणुगोपाल ने मनमोहन सिंह को यह बताया देश और कांग्रेस का असली आइकॉन। का कि अर्थव्यवस्था का परिदृश्य बदल कर रख दिया। पूर्व केंद्रीय मंत्री रामदास अठावले ने मनमोहन सिंह को श्रद्धांजलि दी। कहा कि मेरे उनसे नजदीकी संबंध थे। उनका जाना कभी दुख की बात। पूर्व पीएम मनमोहन सिंह के निधन पर असम के सीएम हिमंता ने भी जताया दुख। ट्वीट करके लिखा कि परिवार और उनके शुभचिंतकों के प्रति गहरी संवेदनाएं। इंडिया टीवी के चेयरमैन रजत शर्मा ने मनमोहन सिंह के निधन पर दुख जताया। लिखा कि आज भारत माता ने अपना महान सपूत खोया है। डॉक्टर साहब ने अगर आर्थिक सुधार नहीं किए होते तो अर्थव्यवस्था गति नहीं पकड़ती। टीम इंडिया ने पूर्व पीएम मनमोहन सिंह को दी श्रद्धांजलि। मेलबर्न टेस्ट में मैदान पर काली पट्टी बांधकर खेलने उतरे। अमेरिका ने भी मनमोहन सिंह के निधन पर जताया दुख। विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन बोले कि आर्थिक सुधारों के लिए वो हमेशा याद रखे जाएंगे। ओवरसीज कांग्रेस अध्यक्ष सैम पित्रोदा ने मनमोहन सिंह को याद करते हुए कहा कि 1991 में उन्होंने आर्थिक उदारीकरण का जो बीज बोया आज उसका फल खा रहे हैं। केजरीवाल के मुद्दे पर कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के बीच घमासान तेज। सीएम आतिशी बोली अजय माकन पर 24 घंटे में कार्रवाई करे कांग्रेस, वरना इंडिया गठबंधन से बाहर करने की मांग करेंगे। कांग्रेस नेता संदीप दीक्षित ने दिल्ली एलजी से मुलाकात की। आपकी महिला समान योजना के लेकर शिकायत दर्ज कराई है। एलजी बोले कि मामले में कुछ सबूत मिलेगा तो कार्रवाई होगी। आपके अल्टीमेटम पर संदीप दीक्षित का अटैक। बोले कि केजरीवाल ने जिन पर आरोप लगाया आज वो उसी के साथ हैं। आप कहती थी कांग्रेस का दिल्ली में कोई आधार नहीं है, फिर वो इतने बौखलाए क्यों हैं। संदीप दीक्षित बोले कि केजरीवाल को रोने की पुरानी आदत है। वो जान रहे हैं कि इस बार दिल्ली में हार रहे हैं, इसी वजह से वो इस तरह की बातें कर रहे हैं। झारखंड कांग्रेस के नेता राजेश ठाकुर का आप पर पलटवार। बोले कांग्रेस को दूर रखकर बीजेपी से मुकाबला संभव नहीं है। इस तरह के बयानों से बीजेपी को फायदा होगा। कांग्रेस और आप की लड़ाई पर बीजेपी की चुटकी। सुधांशु त्रिवेदी बोले मोहब्बत के बाजार के किरदारों में नफरत हो गई। जम्मू के कटरा जा रहे कांग्रेस नेताओं को पुलिस ने रोका। कटरा जाने की नहीं दी इजाजत। कटरा में रोपवे बनाने के खिलाफ चल रहे प्रदर्शन में शामिल होना थे। एमपी के इंदौर में अस्पताल में इलाज कराने आए कैदी की संदिग्ध मौत। मौके पर पहुंची पुलिस ने जांच शुरू की। जम्मू कश्मीर के डोडा में जंगलों में लगी भीषण आग पर काबू पाने के लिए फायर ब्रिगेड की टीम जुटी। दिल्ली में मौसम का डबल अटैक। कड़ाके की ठंड के साथ सुबह सुबह कई जगहों पर बारिश हुई। न्यूनतम तापमान 12 डिग्री सेल्सियस। दिल्ली के मोतीलाल नेहरू मार्ग इलाके में भी सुबह सुबह बारिश हुई है। ठंड बढ़ी है। आसमान में धुंध छाई। यूपी के प्रयागराज में सुबह सुबह ठंड के साथ आसमान में छाया घना कोहरा। विजिबिलिटी काफी कम। न्यूनतम तापमान 14 डिग्री सेल्सियस। यूपी के अयोध्या में कड़ाके की ठंड के साथ आसमान में छाया घना कोहरा। न्यूनतम तापमान 10 डिग्री। मायनेगरी मुंबई में कई इलाकों में आसमान में छाई धुंध। बैंड्रा इलाके में सुबह सुबह धुंध के पीछे छिपी नजर आई ऊंची ऊंची इमारतें। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने 38वें राष्ट्रीय खेल के मशाल को हरी झंडी दिखाई। 33 दिनों में राज्य के 13 जिलों का दौरा करके 25 जनवरी को देहरादून पहुंचेगी। विश्व शतरंज चैंपियन ने सुपरस्टार रजनीकांत से मुलाकात की। डी गणेश मुकेश ने जताया आभार। तिरुपति बालाजी मंदिर पहुंचे बैडमिंटन खिलाड़ी पीवी सिंधु पति वेंकट दत्ता के साथ भगवान के दर्शन किए।